ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 14वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है स नैव व्यभवत, अर्थात वह फिर भी नहीं हुआ। तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मम, अर्थात उसने श्रेष्ठ रूप धर्म का महानिर्माण किया। तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम यद्धर्मः, अर्थात वह इस क्षत्र का क्षत्र जो धर्म है। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, अर्थात इसलिए धर्म से परम नहीं है। अथो अबलियान बलियान समाशंते धर्मेण, अर्थात अतः निर्बल बलवान से धर्म के द्वारा कामना करता है। यथा राज्ञ एवं, अर्थात इस प्रकार से जैसे राजा से। यो वै स धर्मः सत्यम वैतत्, अर्थात जो यह धर्म है वह सत्य ही है। तस्मात् सत्यम वदंतम आहुः, अर्थात इसलिए सत्य कहने वाले को कहते हैं धर्मम वदति इति, अर्थात धर्म को बोलता है ऐसे। धर्मम व वदंतम सत्यम वदति इति, अर्थात धर्म को ही बोलने वाला सत्य बोलता है ऐसे। एतद् ही एव एतद् उभयम भवति, अर्थात इस प्रकार से ही ये दोनों होते हैं। तो ये इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ था। अब इस पर मैं आपको व्याख्या प्रदान करता हूँ कि यहाँ पे मूलतः क्या बोला जा रहा है। तो मूलतः यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब उसने ब्रह्म क्षत्र और वैश्य और शूद्र इनका निर्माण किया, तब भी जो है वह पूरी तरह से निर्माण कर ना सका, तब भी वह पूरी तरह से नहीं हुआ। और इसलिए फिर उसने जो है उससे आगे धर्म का निर्माण किया, और धर्म का निर्माण जो था वह महानिर्माण था। और ये जो धर्म है यह ही क्षत्र का क्षत्र है। अर्थात क्षत्र जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षत्र क्या है, क्षत्र होता है कि आपकी प्रधानता हो, आप जो है सबसे श्रेष्ठ हो, वह क्षत्र होता है। जो अपनी प्रधानता जो लगाता है या जिसका वर्चस्व है वास्तव में, तो वह क्षत्र होता है। परंतु जो क्षत्र है उसके ऊपर भी जिसका वर्चस्व है वह धर्म है। तो क्षत्र जो है उसका वर्चस्व केवल तभी हो सकता है जब वह धर्मानुकूल हो, वह धर्म के अनुकूल हो। तो इसलिए वहाँ पे बोला कि इसीलिए जो धर्म है वह ही परम है, उससे परम और कुछ नहीं है। ये जो क्षत्र का क्षत्र है वह ही धर्म है। और इसलिए जब कोई निर्बल होता है तो वह जो है वह बलवान से धर्म की कामना करता है कि वह धर्म के अनुसार चले, और यदि वह बलवान जो है वह धर्म के अनुसार नहीं चलेगा तो उसका बल जो है वो क्षीण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है राजा से भी कामना की जाती है कि वह धर्म के अनुसार चले और धर्म को अपने साम्राज्य में धर्म का ही वह वर्चस्व रखे। वह धर्म से ऊपर नहीं है, जो राजा है वह भी धर्म से ऊपर नहीं है, सर्वोपरि धर्म है। और धर्म की रक्षा करने वाला जो है वह राजा है। राजा का ये कर्तव्य है कि उसे धर्म की रक्षा करनी है। और फिर आगे इसीलिए बोला कि जो धर्म है वह ही सत्य है, इसलिए सत्य कहने वाला जो होता है उसको ये कहा जाता है कि यह ही धर्म को कहता है। अर्थात सत्य जो है वह सत्य इस प्रकार से नहीं है कि वह सत्य है, जो धर्म के अनुकूल है वह ही वास्तव में सत्य है। तो यहाँ पर धर्म की व्याख्या प्रदान की गई है कि धर्म क्या है। तो यहाँ से हम जो है धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं कि धर्म वास्तव में क्या है। धर्म क्या है? सत्य। जो भी सत्य है वह ही धर्म है। और सत्य क्या होता है? जिसका अस्तित्व है, जो है वास्तव में, जो आपको स्थिरता प्रदान कर सके, जो एक ऐसा आधार हो जिस पर कि आप स्वयं को खड़ा कर सकें, वह ही सत्य है। यदि आप उस सत्य में स्वयं को नहीं स्थित करेंगे तो आप टिक नहीं सकते। तो ले दे के धर्म की जो व्याख्या है वो इसी प्रकार से हो जाती है। प्रायः क्या होता है कि लोग जो है, जब लोगों से पूछा जाता है कि धर्म की व्याख्या कीजिए, धर्म की व्याख्या कीजिए, तो धर्म की व्याख्या इस प्रकार से प्रदान कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल विषय है। लोग जो है धर्म का जो अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं वह तो रिलीजन के रूप में करते हैं, परंतु धर्म और रिलीजन वास्तव में एक है नहीं। रिलीजन जो है वो
जहाँ से आता है, उसकी जो धातु जहाँ से आती है वो जो है नियमों के पालन के द्वारा आती है। तो रिलीजन जो होता है वह नियमों के पालन का आधार है वास्तव में, कि आपको किस प्रकार से पालन करना चाहिए। और धर्म जो है वह उससे वो है, परंतु धर्म उससे भी और विस्तृत है, क्योंकि धर्म जो है वह सत्य है। जैसे कहते हैं ना कि माई रिलीजन इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ माई रिलीजन, जैसे जब कहा जाता है। तो ट्रुथ इज़ माई रिलीजन जब बोला जाएगा तो रिलीजन की जो व्याख्या है वह ठीक हो जाती है, कि आपका जो आचरण है वह सत्य के साथ में है, सत्य के संग में है। तो आपका जो रिलीजन है वह आपको उद्धार या आपका कल्याण कर देगा। तो रिलीजन का वैसे जो अर्थ होता है वो होता है कि जो जिन नियमों का पालन आप करते हैं अपने जीवन में, जिन नियमों के आधार पर आप अपना जीवन जीते हैं, वह आपका रिलीजन होता है। और धर्म जो है वो नियमों के आधार पर नहीं है, धर्म सत्य है। तो यदि आप कहें कि मेरा जो धर्म है वह मान लीजिए कि आप जो है किसी संस्था में कार्य करते हैं, तो आपका ये धर्म है कि आप उस संस्था के प्रति जो है आप समर्पित हों उसके प्रति, और उसके उद्धार के लिए आप कार्य करें। तो ये आपका धर्म हो जाता है, क्योंकि आप उसके लिए उसका कार्य करता है। जैसे कहते हैं ना, नमक का फ़र्ज़ कहते हैं कि आपने यदि किसी का नमक खाया तो उसके साथ में आपको वफ़ादारी करनी चाहिए। तो ये आपका धर्म है। तो ये जो रिलीजन आपका होगा, वो रिलीजन आपका यही होगा कि आपको वफ़ादारी करनी चाहिए। और परंतु जो परिभाषा वैसे होती है वो ऐसी होती है कि जिस प्रकार से मैं कार्य करता हूँ वह रिलीजन है। परंतु आपका रिलीजन जो है वह यदि धर्म के अनुकूल होगा तभी जो है आपका रिलीजन आपका उद्धार कर पाएगा, अन्यथा आपका रिलीजन आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से समझिए आपकी रिलीजन जो है वो ये है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, और धर्म जो है वो तो धर्म ही है, वो तो सत्य है वास्तव में। तो आपका जो रिलीजन है वह सत्य के साथ में यदि होगा तो आपका रिलीजन जो है वो आपका उद्धार करेगा। यदि आपका रिलीजन जो है वो सत्य में नहीं है, सत्य में स्थित नहीं है, तो आपका रिलीजन आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। तो ट्रू रिलीजन जो है वह धर्म है, और रिलीजन जो है वो रिलीजन है वास्तव में। जैसे यदि आप नास्तिक है तो वो भी एक रिलीजन है। आप यदि वो क्या कहते हैं उसको, फेटलिस्टिक है, फेटलिस्टिक में उसको हिंदी का मेरा टर्म याद नहीं आ रहा, पर मान लीजिए आपका फेटलिस्टिक मानना है कि भाई इस संसार में जो भी कुछ होता है वह पहले से ही पूर्व निर्धारित, और मेरे प्रयास करने से कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो फेटलिस्टिक आपकी विचारधारा है वो आपका रिलीजन है, परंतु वह धर्म नहीं है। धर्म यही है कि सच्चा जो रिलीजन है वह वास्तव में वह धर्म है। तो धर्म जो है वो आधार है जिसके अनुकूल यदि कोई व्यक्ति चलेगा तो ही वह जो है वह जीवन में समृद्ध हो सकता है, या वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। यदि वह धर्म के अनुकूल नहीं रहेगा तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि धर्म जो है वह ही परम है, क्योंकि यदि आप धर्म के अनुकूल नहीं हैं तो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और यदि आपका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा तो वास्तव में आप हैं ही नहीं। क्योंकि जो पहले था वो और बाद में नहीं था, वो वास्तव में नहीं ही था। जो पहले नहीं था, बीच में था और अंत में नहीं था, तो वो नहीं ही था। जैसे आपका सपना है, जब आप सपना देखते हैं तो पहले सपना नहीं था, फिर सपना हुआ, फिर आप उठे तो सपना समाप्त हो गया, तो आप यही बोलते हैं कि सपना नहीं था। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप धर्म के अनुकूल नहीं हैं तो आपका विनाश होगा। तो आपका विनाश होगा तो अर्थात ये कि आप हैं ही नहीं, फिर तो आपका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो अस्तित्व का आधार ही वास्तव में धर्म है। धर्म ही वह आधार है जो कि निरंतरता से आपको आपका अस्तित्व प्रदान करता है। अर्थात आप सनातन, जैसे कहते हैं ना सनातन धर्म, तो सनातन धर्म अपने आप में ही जो है विपरीत बात होगी, क्योंकि धर्म जो है वो सनातन होगा ही होगा। यदि धर्म सनातन नहीं होगा तो वो धर्म ही नहीं है, क्योंकि फिर वह असत्य हो जाएगा। तो वो वाली बात थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये बोला गया कि वह क्षत्र का क्षत्र है। तो राजा का जो कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य यह ही है कि वह धर्म की रक्षा करे। यदि वह धर्म की रक्षा नहीं करता है तो उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, वह टिक नहीं सकता। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बार बार यही कहा गया है कि जब मान लीजिए कि जैसे किसी भी राजा के राज्य में यदि कोई भी दुर्घटना होती थी तो यही कहा जाता था कि दुर्घटना इसी कारण से हुई क्योंकि राजा ने अपने राज्य में धर्म का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया। तो ये सोचिए आप कि
हमारा जो ये संसार है, यहाँ पे जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, वो दुर्घटनाएं वास्तव में धर्म की लापरवाही के कारण ही होती हैं। जब कोई अपने धर्म से अलग होता है तभी वास्तव में इस प्रकार की दुर्घटना होती हैं। यदि धर्म के अनुकूल व्यक्ति चलता जाए तो फिर ऐसी स्थिति उसके साथ में होगी ही नहीं। और दूसरी बात जो हमको समझने की है वो यह ही है कि ये जो धर्म है यह ही वास्तव में सत्य है। तो जब सत्य बोलना कहा जाता है ना, तो हम कई बार सत्य बोलने को कहते हैं कि सत्य बोलना अर्थात जो है, जो हुआ उसको वैसे ही बोल देना, किंतु वो सत्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और कोई व्यक्ति है जो कि निर्दोष है और उस पर कोई व्यक्ति जो है उस पर कुछ अत्याचार कर रहा है यदि, और वो भागता हुआ आपके पास में आके छुप जाए और वो अत्याचारी है, वो आपसे पूछे कि भाई ये आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा क्या, तो आप यदि सत्य बोलते हैं, लिटरली सत्य बोलेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हाँ वो मेरे पास है, यहाँ पे। परंतु उससे उस व्यक्ति की तो दुर्गति होगी ना, क्योंकि वो तो अत्याचार कर रहा है उस पर। तो इसलिए यहाँ पर आप यदि झूठ बोलते हैं तो वास्तव में वो झूठ बोलना ही वास्तव में सत्य है, क्योंकि आप उसको बचा रहे हैं उस अवस्था में, समझ रहे हैं। तो इसलिए सीधे सत्य बोलना सत्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम अपने जीवन में ही कई बार देखते हैं ना कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ में मान लीजिए कुछ थोड़ा सा अनुचित हो रहा है, तो आप उसको सीधे नहीं बोलते हैं। जैसे आप जो है अंधे को सीधे अंधा नहीं बोलते हैं, या वृद्ध व्यक्ति को बूढ़ा नहीं बोलते हैं। अब ऐसे आप बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं कि हाँ भाई बूढ़ा है वृद्ध, या अंधा है तो अंधा है, तो वो आप वैसे तो सत्य बोल रहे हैं, किंतु वह सत्य वास्तव में नहीं है, धर्म अनुकूल नहीं है वो सत्य बोलना है। क्योंकि एक शिष्टाचार वाली बात भी होती है ना, तो वो शिष्टाचार वाली बात को भी सम्मिलित हमें करना चाहिए कि किसी दूसरे को हम ऐसे सीधे मुंह फट में सत्य कुछ बोल दें तो उससे तो हम सामने वाले को दुख ही दे रहे हैं ना, और दुख दे करके हम क्या कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। तो वो हमको नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर झूठ बोलना भी वास्तव में सत्य हो गया। तो इसलिए जो धर्म है वह ही वास्तव में सत्य है, दूसरों को कष्ट ना देना ही धर्म है ना। तो अब यदि कोई व्यक्ति यदि वृद्ध भी हो गया तो उसको आप ऐसे बूढ़ा थोड़ी बोलोगे, आप फिर भी उसको सम्मान के साथ में ही बोलोगे ना। तो वो सम्मान के साथ में बोलना जो है वह धर्म है। भले ही वो आप झूठ सत्य जो भी बोलते हैं वो अलग बात है उसमें, परंतु सम्मान के साथ में ठीक से बोलेंगे तो ही जो है आप वास्तव में धर्म का पालन कर रहे हो, और इस प्रकार से आपका वो झूठ बोलना ही वास्तव में सत्य हो गया। जैसे कि महाभारत में हमने देखा ना कि कितनी जगहों पर जो है, जैसे द्रोणाचार्य को जब वध हुआ तो उस समय पर भी जो है युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवा दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे झूठ बुलवा दिया था कि अश्वत्थामा के विषय में। तो वो जो झूठ है वह झूठ तो है, परंतु वास्तव में धर्मानुकूल जो है वो तो इस प्रकार से, क्योंकि धर्मानुकूल है, क्योंकि भगवान ने बोला तो धर्मानुकूल हो गया। तो अब क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहीं धर्म है, तो जब भगवान ने बोला कि झूठ बोल दो तो युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोल दिया। जब युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला तो वो झूठ नहीं है, वास्तव में सत्य ही है, क्योंकि वह धर्म के साथ में था। तो ये बात भी हमको समझनी है कि जो धर्म बोलता है वह ही सत्य है, ना कि जो घटना हुई और उसको लेकर के आप सीधे सत्य बोलें। कई बार घटना जो हुई उसमें सीधे सत्य बोलने में जो है वह धर्म के विरुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से वह झूठ हो जाता है। तो ये दो बातें हैं यहाँ पे समझने की। पहली चीज़ ये कि धर्म जो है वो ही परम है, और जो धर्म के साथ में रहेगा उसका नाश नहीं होगा, भले वो निर्बल हो चाहे जो भी हो। और जो धर्म के विपरीत रहेगा वो कितना ही बलवान हो तब भी जो है उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि धर्म जो है वह ही वास्तव में परम है, वह क्षत्र का भी क्षत्र है वास्तव में। तो एक तो ये, और दूसरी बात यही कि धर्म ही वास्तव में सत्य है, ना कि जो हमने देखा, जो हमने प्रत्यक्ष देखा उसको हम सत्य माने, नहीं, जो धर्म में है वह ही वास्तव में सत्य है। तो इस प्रकार से जब हम समझते हैं तो हम धर्म को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, और हमारा संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है वह भी फिर उचित हो पाता है। और बाकी यही कि रिलीजन और धर्म के बीच का जो भेद है वो यही है कि रिलीजन जो है वह अपने नियमों का पालन है, कि हम जीवन को किन नियमों के अनुसार जीते हैं, वह हमारा रिलीजन होता है। और यदि हमारा रिलीजन जो है वह धर्म के साथ में है, सत्य के साथ में है, तो फिर वह हमारा उद्धार करेगा। और यदि वह सत्य के साथ में नहीं है और धर्म के विपरीत है, तो भले ही आज के समय कितना भी प्रचलित हो, वो आपका उद्धार नहीं करने वाला, आपका पतन ही करेगा। तो इतना यदि हम समझ लें तो हम धर्म को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। वहीं से हमको धर्म की परिभाषा समझ में आती है कि जो सत्य है वह ही धर्म है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।